अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन कोमल ज़ारा। आज हम ऐसे साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने आप को खुद जज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। सबसे पहला कि अगर आपके नेल्स पे वाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, हम अक्सर इस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि मे बी वी आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम बट वी आर नॉट। जो भी वाइट स्पॉट्स आपके नेल्स पे आते हैं वो आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं। जिंक आपको बहुत कम फूड से ऐसे मिलती है जिसमें जिंक होता है, जैसे ट्यूना फिश में भी सारी फिश के टाइप्स में जिंक नहीं पाया जाता, सिर्फ ट्यूना फिश में जिंक पाया जाता है। इसके अलावा एग वाइट में जिंक होता है। दूसरी आपका एक सिम्टम्स, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है, एक तो होता है नॉर्मल हद तक ऑयली होना, बट अगर आपको लगेंगे ऑफ सीजन भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तो वो होता है इस वजह से कि आपकी जो स्किन होती है उसमें स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्पेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो एंड्रोजन मेल हार्मोन होते हैं, उनकी रेगुलरिटी की वजह से ये बनते हैं। जब आपकी बॉडी में एंड्रोजन्स जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं, जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। इसमें भी आपका जिंक का रोल होता है, क्योंकि जो जिंक न्यूट्रिएंट है वो आपकी एंड्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस आउट करता है। इसलिए जब आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो भी आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर आपने सर्दियों में बात नोटिस की होगी कि आपके लिप्स के अराउंड क्रैक्स आ जाते हैं, या आपके हील्स में, पाँव में एरियो में क्रैक्स आने लग जाते हैं, स्पेशली इन विंटर्स। तो उसकी रीज़न होती है B6, B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। गर्मियों में हमें फिर भी सूरज की अच्छी अमाउंट मिल जाती है, विटामिन डी अच्छा मिल जाता है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि हम लोग बाहर निकलते भी कम है और सूरज भी उस तरीके का नहीं होता, इस वजह से आपकी बॉडी में विटामिन डी और विटामिन B12 की अच्छी खासी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से सर्दियों में खासकर हमने नोटिस किया कि हमारे लिप्स के अराउंड जो हैं वो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सैगी हो रही है, बहुत ज़्यादा डल हो रही है। ये भी प्रॉब्लम हमने फेस की है सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में। उसकी भी रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी में जो ओमेगा 3 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू आवर डाइट। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ डाइट का ही रोल होता है, क्योंकि सर्दियों में हमारी डाइट बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती। गर्मियों में हमारी डाइट हेल्दी इस वजह से होती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक रख रहे होते हैं, हमारी बॉडी अच्छी खासी हाइड्रेट होती है। इसके अलावा अच्छी सब्जियां और फलों का इस्तेमाल भी हम ज़्यादातर गर्मियों में कर रहे होते हैं। चौथा साइन कि अगर आपकी आंखों के अंदर आपकी जो वाइट पार्ट है उसमें आपको बहुत पेलनेस नज़र आ रही है। एक नॉर्मल पेलनेस होती है, आप रात को सो के सुबह उठते हैं तो आपको तब भी लगता है हमारी आईज थोड़ी थोड़ी येलोइश हो रही होती है। वो रीज़न नहीं है। सारे दिन में आपकी आई में पेलनेस होना ये एक बहुत कॉमन और बहुत अलार्मिंग साइन होता है कि आपके या तो गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि इस सिम्टम के साथ साथ आपको भूख लगना भी बंद हो जाती है, या आप अक्सर पेशेंट से कंप्लेन सुनेंगे कि हमें भूख नहीं लग रही। उसकी वजह ये होती है कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके गॉल ब्लैडर में कोई इशू हो रहा है। तो जब भी आप ये साइन देखें तो प्लीज़ अपना एक बार लिवर टेस्ट लाजमी करवाएं। चौथा साइन कि आपके थ्रोट में या आपको कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको भी हम खट्टी चीज़ों से या विटामिन सी से कंपेयर करते हैं, लेकिन इसकी रीज़न ये नहीं होती है। इसकी रीज़न होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाना। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी होती है तो आपके जो थ्रोट के मसल्स हैं या आपका जो फेरिक्स का पार्ट है, लेरिक्स का पार्ट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो जो आपके पार्ट्स हैं वो फंक्शन ही आपके कैल्शियम की बेस पे करते हैं। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो आपके गले का प्रॉब्लम या आपको बहुत ज़्यादा कफ रहना, एक होता है नॉर्मल कफ जो सीजनल होता है, वो कफ की मैं बात नहीं कर रही। कुछ पेशेंट्स मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं कि हमें रेगुलर कफ रहता है, विंटर्स हो चाहे वो समर्स हो चाहे वो ऑटम हो या स्प्रिंग हो, हमें 4 सीजन ये कफ रहता है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है। तो उसके लिए भी आपने अपना ये टेस्ट करवाना है। चौथा इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग साइन है कि हमारे जब काफ मसल्स में या हमारी लेग्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्पेशली वो क्रैम्प्स जो रात को सोने के टाइम पे उठते हैं, ये एक एक्सट्रीम विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। ये आपकी बॉडी में जब पोटेशियम और मैग्नीशियम के लेवल्स लो हो जाते हैं, ये लेवल्स इस हद तक लो हो जाएं कि आपको रात को सोने के टाइम पे टांगों में क्रैम्प्स पड़ें, तो ये लेवल सिर्फ डाइट से आप कवर अप नहीं कर पाते। या तो आपको डाइट 100% के बजाय 200% करनी पड़ेगी, या फिर आपको इसके साथ कुछ न्यूट्रो सप्लीमेंटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन सी, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये 3 ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो बोन हेल्थ है वो अच्छी होती है, आपके काफ मसल्स हेल्दी होते हैं। इसके अलावा आपके टांगे या जिसको आप कहते हैं पट्टों का खिंचाव होना, वो प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ती। विटामिन सी मैंने अक्सर इसके सोर्सेज अपनी मैक्सिमम वीडियोस में बताए हुए हैं कि ऐसे फ्रूट्स जो कि खट्टे हैं जैसे लेमन
ऑरेंजेस, ये सारे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ये रिच सोर्स हैं विटामिन सी के। आप प्लीज़ इसका इस्तेमाल करें। आजकल सीज़न में स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज का भरपूर इस्तेमाल करें क्योंकि सीजनल फ्रूट्स आपको बार बार नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जब आपकी बॉडी में सोडियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी आपको ये काफ मसल्स और टांगों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपने अपनी बॉडी में विटामिन के लेवल्स नॉर्मल रखने हैं, लेकिन सोडियम का लेवल आपने कम रखना है। इसमें आपको नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ज़ीरो कर देना होगा। अगर नमक का इस्तेमाल फिर भी आपको किसी न किसी खानों में करना पड़ता है तो कोशिश करें आप नॉर्मल वाइट सॉल्ट की बजाय पिंक सॉल्ट, जिसको हम चट्टानी नमक, डले वाला नमक बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। उससे आपकी बॉडी में ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी अच्छी हो जाती है, प्लस आपकी बॉडी में जो सोडियम की अमाउंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा राइज नहीं करती है। और आपके ऑन द अदर हैंड आपके जो काफ मसल्स हैं वो भी हेल्दी रहेंगे, आपकी टांगों में पट्टों का खिंचाव भी नहीं होगा। तो ये 6-7 ऐसे बॉडी के सिम्टम्स हैं जो आप देखिए खुद अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में किन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही है। थैंक यू सो मच।